पिछली बार पेपर लीक होने की वजह से जो इस परीक्षा को रद्द कर दिया। हाँ, चलिए पहला पेपर रद्द हो गया था, अब दोबारा किक कराया जा रहा है तो संतुष्ट हैं हम लोग। खबर गाजीपुर से है, जहां जिले के 12 केंद्रों पर पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा आज से शुरू हुई है। जिले में 50,160 अभ्यर्थी यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा 2 पालियों में 5 दिनों तक चलेगी। पुलिस भर्ती की परीक्षा को नकल विहीन कराने को लेकर परीक्षा केंद्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों का प्रवेश हो रहा है। वहीं परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है। परीक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों में उत्साह नजर आ रहा है और उन्हें सुचितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा की उम्मीद है। परीक्षा पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, जबकि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और जांच के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पुलिस अफसरों ने परीक्षा को लेकर मुकम्मल इंतजामों और किसी भी तरह की शिकायत न मिलने का दावा किया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संध्या मिश्रा है। मैं यूपीपी एग्जाम जो होने वाला है उसको देने आई हूँ। आपके जो एग्जाम हो रहा है इससे संतुष्ट है जो सरकार ने फैसला किया है? जी बिल्कुल, उनका फैसला बहुत सही था। पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ एग्जाम्स में लीक हो गया था, जिसकी वजह से मतलब इतना हम लोग को परेशानी झेलना पड़ा। हम विद्यार्थी कितनी मेहनत करके हम लोग इतना मतलब उम्मीद लगा के आते हैं और पेपर लीक हो जाने की वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि पेपर एकदम निष्पक्ष हो और संतुष्टि हम लोग को भी मिले। आप सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, हम विद्यार्थी संतुष्ट हैं। आपको कि सरकार इस बार जो ये एग्जाम करवा रहा है सब इसको जी उम्मीद हम विद्यार्थी उम्मीद यही लगा के आए हैं कि इस बार निष्पक्ष पेपर हो और क्लियर हो और हम लोग भी सफल हों। जी क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश जी, आज पुलिस भर्ती की परीक्षा देने आप आए हैं। यह वही परीक्षा है जो पिछली बार रद्द हुई? जी सर। क्या कहना है इसके बारे में? जो है ठीक हुआ है सर, जरूरी था दोबारा होना एग्जाम। आप इस दोबारा एग्जाम होने वाले एग्जाम से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। क्या लगता है इस बार प्रशासन जो है सकुशल इस परीक्षा को बहुत ही सख्त है प्रशासन, आज सफल हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना तिवारी है। वंदना जी, ये पुलिस भर्ती परीक्षा है जो दोबारा सरकार ने रद्द करा दी थी, दोबारा इसको सकुशल कराने की कोशिश कर रही है,
क्या लगता है आपको? हमारी पूरी आशा है कि गवर्नमेंट हमारी इस बार परीक्षा रद्द ना कराए, क्योंकि हम बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फिर हमारे को लेके दिक्कत होती है। तो इस बार यही होप रहेगा कि गवर्नमेंट एग्जाम सक्सेसफुल कराए। तो आपको यह विश्वास है कि इस बार जो सरकार जो है इस परीक्षा को सफल संपन्न करा देगी? हाँ, इस बार गवर्नमेंट पे है पूरा ट्रस्ट, इस बार कराएगा। यह परीक्षा जो है मतलब पिछली बार जो है रद्द कर दी गई थी, इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बिकॉज हमारा जो टायर था उसमें नहीं हुआ था लीक पेपर, बस सेकेंड टायर में पेपर लीक हुआ था। ये हमारी जानकारी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं था इसके बारे में, तो हम लोग क्या बता सकते हैं। बट कोई ना, इस बार पूरी तो पेपर लीक होने के बाद सरकार ने एक एक्शन लिया और इस परीक्षा को रद्द कर दिया। हाँ, तो आप इस चीज से सहमत? हाँ, लीक हुआ है पेपर तो वो तो लीगल है ना, मतलब भाई बच्चे जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है तो वो तो लीगल है। क्या नाम भैया आपका? दीपक कुमार नाम है। दीपक जी, जब पुलिस भर्ती हो रही, री एग्जाम हो रहा है पुलिस भर्ती का, क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अब क्या कोई ऑप्शन भी नहीं किसी के पास कोई और दूसरा है। पिछली बार पेपर लीक होने की वजह से जो इस परीक्षा को रद्द कर दिया। हाँ, चलिए पहला पेपर रद्द हो गया था, अब दोबारा किक कराया जा रहा है तो संतुष्ट हैं हम लोग। अब देखिए क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम क्या इन लोगों का बना हुआ है। और क्या लगता है कि सरकार इस बार दोबारा जो है ये री एग्जाम सबको सफल करा लेगी? अब उम्मीद तो है, अब गारंटी नहीं है, अब गारंटी किसी की बात नहीं है, गारंटी तो नहीं, लेकिन उम्मीद यही किया जा सकता है शायद हो जाए। मतलब आपको इस बात की गारंटी नहीं लग रही, आपको ये भी लग रहा है कि हो सकता है लीक भी कर जाए? नहीं, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मतलब उम्मीद कम है। मतलब ये तो है कि हो सकता है, पॉजिटिव मतलब सोचिए हो सकता है, नहीं कोई गारंटी नहीं ले सकता। नहीं, इस बार पूरा क्लियर हो जाएगा, कई शिफ्ट में पेपर है, कई दिन तक एग्जाम होगा, कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा। जनपद गाजीपुर में 12 केंद्रों पे हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें एक पाली में 5016 बच्चे शामिल हो रहे हैं और इस तरीके से 5 दिन चलेगी और 10 पाली में परीक्षाएं होंगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए किस तरह के जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई जो सेंटर तक आराम से पहुंच सके? इसके लिए हम लोगों ने रेलवे विभाग से, रोडवेज विभाग से साथ मीटिंग किया गया था कि बच्चे अन्य जनपदों से आ रहे हैं, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनको कैसे लाएंगे, उनको सुविधा ना हो, इसके लिए पूरी सुविधाएं कैसे देनी है और उनको कोई व्यवधान ना हो, इसको हम लोग पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सर, प्रथम पाली की परीक्षा में क्या लग रहा है कि परीक्षार्थी परीक्षा छोड़े हैं या क्या जानकारी कुछ? हाँ, अभी जैसे हम लोग सेंटरों पे जाके देख रहे हैं तो 35% के आसपास बच्चे हैं जो अनुपस्थित अमूमन दिख रहे हैं। देखिए, पहले भी जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था, सारी मुकम्मल व्यवस्था हमने रात में ही कर ली थी और वह व्यवस्था आज अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी की जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं आई। हम ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रहे हैं और सभी परीक्षार्थी समय से जिनको आना था वो आ चुके हैं। परीक्षा चल रही, सुचारू ढंग से चल रही है। अभी कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है और आगे भी ऐसे ही हम सारी व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखेंगे जिससे कि सुचितापूर्ण परीक्षा हम कंडक्ट करा सकें। सर, हर बार की अपेक्षा इस बार जो है सड़कों पे परीक्षार्थियों की जो है भीड़ बहुत कम देखने को मिली है, क्या? देखिए, अमूमन अभी डेटा हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये जो भी लोग ड्यूटी पे लगे हैं उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 30 से 35% लड़के एब्सेंट है। एक तो वो कारण है और एक हमने बच्चों की सुविधा के लिए कि भीड़ भाड़ न लगे, हमने पर्याप्त फोर्स भी लगाई थी जिससे उनको सहूलियत प्रदान की जा सके, एक जगह भीड़ भाड़ ना हो और उनको एक डायरेक्शन दे दिया जाए। अगर किसी को कोई दिक्कत है कि इनको जिस सेंटर में पहुंचना है उसको फैसिलिटेट किया गया है, इसलिए आपको सड़कों पे इस तरह की स्थिति नहीं दिखी है। परीक्षा को सुचितापूर्ण नकल विहीन कराने के लिए सर किस स्तर के जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई? ये सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय एक तरीके से आप कह सकते हैं। हमारा चेकिंग और फिस्किंग जो मेन गेट पे की जा रही है, उसके बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारा घेरा बना हुआ है और उसमें बाकायदे बायोमेट्रिक और सारी जो आधार ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है। अंदर भी हम परीक्षार्थियों का फोटो अलग से ले रहे हैं, जो कार्यदायी संस्था इसके लिए लगी हुई वो कर रही है। अंदर भी चेकिंग है, बाहर भी चेकिंग है, तो त्रिस्तरीय चेकिंग, जिससे कि कोई भी इस तरह का जो गड़बड़ आदमी है या कोई इस तरह का परीक्षार्थी या कोई दूसरा ना अंदर जाने पाए, इसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई।